हज़रत शेख थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं कि सुनाने वाले 3 किस्म के होते हैं और सुनने वाले 4 किस्म के होते हैं। पहले ये तय करना है कि मैं सुनाने वालों में कौन सा हूँ और आप सुनने वालों में कौन से हैं। ये वाज़ व नसीहत की मजालिस मुख्तलिफ इनानात देकर उलमा इकराम मुनक्कद करते हैं, तो इसमें कुछ सुनाते हैं और कुछ सुनते हैं। तो सुनाने वाले कितनी किस्म के होते हैं? 3 किस्म के। और सुनने वाले कितनी किस्म के होते हैं? 4 किस्म के। ला यकुस इल्लल अमीर औ मामूर औ मुख्ताल। ये वाज़ो नसीहत करना ये तो मुसलमान के अमीर का काम है। जिसे आपने अपना अमीर मुंतखब किया हो, वज़ीर आज़म मुंतखब किया हो, MP मुंतखब किया हो, MNA मुंतखब किया हो, चेयरमैन मुंतखब किया हो, ये वाज़ो नसीहत करना उसका काम है। हजरत बैठे हैं, हमारे फुक़हा ने शराइत जुम्मा में से एक शर्त सुल्तान की रखी है कि ये जुम्मे का वाज़ो नसीहत किसने करना है? सुल्तान ने करना। सुल्तान जानते हो किसको कहते हैं? तो इस्लामाबाद में ये काम है इमरान खान का, और सूबे में ये काम किसका है? वज़ीर आला साहब का। और ज़िले में, और अभी आपके चेयरमैन बनेंगे, उनका काम है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का। तहसील में तहसील नाज़म साहब ने जुम्मा पढ़ाना है, और यूनियन काउंसिल में यूनियन के चेयरमैन ने जुम्मा पढ़ाना। क्योंकि या तो सुल्तान होगा या सुल्तान का नायब होगा। इसी ने वाज़ व नसीहत करना है। ला यकुस इल्लल अमीर औ मामूर। तो ये सारे मामूर हैं और अमीर इस्लामाबाद में होता है। फरमाया ना वो अमीर है ना मामूर है, तो अगर तीसरा है तो फिर क्या है? मुख्ताल है, वो शेखी बगारने वाला है। तो जब आपने उन लोगों को मुंतखब करके भेजा है जो इसके अहल ही नहीं है, इसलिए हज़रत फरमाते थे ये नमाज की इमामत, ये इमामत सुगरा है, और मुसलमानों के पूरे मामलात की इमामत ये इमामत कुबरा है। जो इमामत सुगरा का अहल ना हो, वो इमामत कुबरा का भी अहल नहीं होता। देखना यह है कि मैंने और आपने अपना अमीर किसको बनाया है। तो ये वाज़ो नसीहत काम है अमीर का। लेकिन जब ये निज़ाम मुसलमानों में टूट जाए तो फिर उलमा इकराम ही अमीर कहलाते हैं। अब ये निज़ाम टूटा हुआ है, तो फिर अमीर कौन होगा? उलमा इकराम अमीर होंगे, या जिसको किसी आलम रब्बानी ने वाज़ो नसीहत की इजाज़त दी हो वो मामूर हो। तो अमीर ने वाज कहना है, मामूर ने कहना है। ना अमीर है ना मामूर है। तीसरा जो है वो शेखी बगारने वाला है। शेखी बगारने वाला मजमे को अपनी ज़ात के साथ जोड़ेगा, अल्लाह की ज़ात से नहीं जोड़ेगा।
पहले मैं अपनी हैसियत का तयन कर लेता हूं। मैं अमीर नहीं हूं लेकिन मैं मामूर हूं। हजरत ने भी हुक्म दिया है और मेरे मशाइख और असातिज़ा ने भी हुक्म दिया है, तो मैं तो मामूर हूं। तो सुनाने वाले 3 किस्म के, सुनने वाले 4 किस्म के। अब आप अपना भी जरा एनालिसिस करें। इन मजालिस में आते हैं क्या ज़हन लेकर, क्या फिक्र लेकर, और क्या ज़हन और फिक्र लेकर आना चाहिए ताकि कमा हक़्क़हू फ़ायदा हो जाए, वगरना बगैर फ़ायदे के ये मजलिसें हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह। तो हज़रत फरमाते हैं कि सुनने वालों में, सुनने वाले 4 किस्म के होते हैं। एक वो हैं जो आकर इन मजालिस में बैठते हैं मजे लेने के लिए। किसके लिए? मजे लेने के लिए आए, बैठे, बयान खत्म हुआ तो बाद में एक जुमला कहते हैं, बड़ा मजा आया। क्या हुआ? बड़ा मजा आया। तो क्या इन मजालिस का मकसूद मजे लेना है? मौलवी साहब आपने ये मजलिस इसलिए मुनक्कद की है कि ये सारे आ जाएं और यहां बैठकर मजे लें। मादियत में इतना मजा नहीं है जितना रूहानियात में मजा है। तो कोई होटलों में बैठकर पेप्सी पीता है, मजे लेता है, कोई दूध पत्ती पीता है, मजे लेता है, और कोई यहां इन मजालिस में आकर बैठकर ज़हनी अयाशी कर लेता है, मजे लेता है। तो ये मजालिस मजे लेने के लिए भी नहीं है। बड़ा मजा आया, आगे कुछ नहीं। तो एक वो हैं जो आते हैं मजे लेने के लिए, और दूसरे वो हैं जो आते हैं एक रिपोर्टर की हैसियत से, बात को सुनते हैं, बाद में उस पर तनकीद भी होती है, तनकीस भी होती है, और एक रिपोर्टर की हैसियत से ये बात यूं नहीं कहनी चाहिए थी, ये यूं कहनी चाहिए थी, इस पर तबसरे होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ तो आते हैं एक रिपोर्टर की हैसियत से बैठकर इस बात को सुनते हैं। एक तीसरे हैं जो आते हैं सवाब की नीयत से। आप किस नीयत से आए हैं? सवाब की नीयत से। भाई किस नीयत से आए हैं? लेकिन एक बात याद रखें, हजरत बैठे हैं, वाज़ो नसीहत से सवाब अगरचे होता है लेकिन मकसूद सवाब नहीं है। इनका मकसूद सवाब नहीं है। अगरचे सवाब होता है। भी हजरत फरमा रहे थे कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको सवाब हो जाएगा लेकिन फायदा नहीं होगा। तो सवाब तो हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। जो मकसूद है वो हासिल नहीं होगा। हजरत फरमाते हैं अगर सवाब ही कमाना था तो घर में बैठकर तिलावत करते, एक हरफ पर कितनी नेकियां मिलती। ये तो बगैर देखे ज़बानी पढ़ने से 10 नेकियां हैं, और उलमा फरमा रहे कि अगर कुरान पाक को बावुजू होकर देख कर पढ़े 30 नेकियां मिलती हैं हर हरफ पर, और फिर नमाज में पढ़े तो एक हरफ पर 100 नेकियां मिलती हैं। तो घर में 2 रकात नफल पढ़ते, उसमें कुरान पढ़ते तो एक हरफ पर कितनी नेकियां मिलती। सवाब कमाना था तो घर में बैठकर कमा लेते। क्या मेरी बात सुनने से आपको 100 नेकियां मिलेंगी? एक एक बात पर नहीं मिलती।
तो अगर सवाब कमाना था तो खसारे में हुए कि फायदे में?